अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट इस्लामियात, दर्जा 7 मज़मून इस्लामियात। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशाअल्लाह कल आपने सबक नंबर 3 इसको शुरू किया और इसको मुकम्मल भी कर लिया है। आज आपकी एक्सरसाइज रह गई है ना। सवाल जवाब है, खाली जगह भरने वाला, सही गलत का निशान लगाते हुए जुमला दुरुस्त करने वाला। 3 काम आज आपको दिया जाएगा। आप पेज नंबर 12 पर देखिए, लिखा हुआ है सवालात के जवाबात दीजिए। ये आपने सबक नंबर 3 शुरू किया था जिसका नाम था बाज़ बुनियादी अकायद, पेज नंबर 11 पे। आज पेज नंबर 12 खोलिए, देखिए उस पर लिखा हुआ है सवालात के जवाबात दीजिए। तो सवाल आपकी बुक में लिखा हुआ है, जवाब हमने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन आपकी बुक में है, आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है। पहले इसको आप समझिए। बुक में आप देखिए लिखा हुआ है नंबर 1 डाल करके मौजिज़ा किसे कहते हैं। तो कल आपको बता दिया गया था, ठीक है। मौजिज़ा किसे कहते हैं, यहाँ पर हमने जवाब लिख दिया है। जवाब नंबर 1, नबी के हाथ से कोई खिलाफ आदत बात ज़ाहिर हो तो उसे मौजिज़ा कहते हैं। मौजिज़ा किसको कहते हैं? नबी के हाथ पर कोई खिलाफ आदत बात ज़ाहिर हो उसको मौजिज़ा कहते हैं, कोई नेचुरल बात ना हो। उसके बाद सवाल आपका दूसरा है, सहाबी किसे कहते हैं। ये भी आपको बताया गया है कि सहाबी वो हैं जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान ही पर उनका इंतकाल हुआ हो, उन्हें क्या कहते हैं? सहाबी। तीसरा सवाल आपका है, अशरे मुबश्शरा कौन है और उनको अशरे मुबश्शरा क्यों कहते हैं। अशरे मुबश्शरा कौन है? जवाब नंबर 3 यहाँ पर है। अशरे मुबश्शरा ये सहाबे कराम हैं, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद इब्न अबी वक़ास, सईद इब्न ज़ैद और अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं। ये 10 सहाबी कौन हैं? अशरे मुबश्शरा हैं। इन्हें अशरे मुबश्शरा क्यों कहा जाता है? ये वो 10 सहाबा हैं जिनका नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी ही में उनको जन्नत की बशारत दी थी। यानी इनका नाम ले करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में कह दिया था कि ये लोग जन्नती हैं। कहा था, आपने फरमाया था अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। ऐसे ही इन 10 सहाबा कराम के बारे में फरमाया था, इसीलिए इन्हें अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। उसके बाद आपका चौथा सवाल है, वली किसे कहते हैं। तो जवाब हमने यहाँ पर लिख दिया। जवाब नंबर 4, जो मुसलमान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करे और गुनाहों से बचता रहे उसको वली कहते हैं, है ना। यानी शरीयत पर अमल करे उसको वली कहते हैं। 5वां सवाल आपका है, क्या नबी या वली के हाथ से मोजिज़ा या करामत का ज़ाहिर होना ज़रूरी है। उसका जवाब आएगा नहीं, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद 6ठा सवाल आपका है, बुक में देखिए, करामत के क्या माना है। करामत के क्या माना है। जवाब यहाँ पर है, किसी वली के हाथों कोई खिलाफ आदत बात ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। उसके बाद 7वां सवाल आपका है, ताबई से कौन मुराद है। उसका जवाब आएगा, ताबई वो हैं जिन्होंने किसी सहाबी को देखा हो और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ हो। सहाबी किसको कहते हैं? जिन्होंने ईमान की हालत में नबी को देखा हो और ईमान पर इंतकाल हुआ हो। ताबई किसको कहते हैं? जिन्होंने ईमान की हालत में किसी सहाबी को देखा हो और ईमान पर इंतकाल हुआ हो। तो ये आपका सवाल और जवाब हो गया। आप इसको कोर्स कॉपी के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले आप ऊपर हेडिंग डाल करके लिखिए सबक नंबर 3 बाज़ बुनियादी अकायद, ये हेडिंग हो गई। उसके नीचे लिखिए सवालात के जवाबात। फिर आप अपनी बुक से देख करके पहला सवाल लिखिए। पहला सवाल क्या है? मौजिज़ा किसे कहते हैं। नंबर 1 डाल करके पहला सवाल लिखिए, मौजिज़ा किसे कहते हैं। उसके बाद उसका जवाब नंबर 1 डाल करके यहाँ से लिखिए, उसके नीचे जवाब, नबी के हाथ से कोई खिलाफ आदत बात ज़ाहिर हो तो उसे मौजिज़ा कहते हैं। उसके बाद बुक से देख करके आप दूसरा सवाल लिखिए, सहाबी किसे कहते हैं। फिर उसके नीचे उसका जवाब यहाँ से देख करके लिखिए, सहाबी वो हैं जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान ही पर उनका इंतकाल हुआ हो। ऐसे ही तीसरा लिखिए, फिर चौथा, फिर 5वां, पूरा ऐसे ही आप सवाल और जवाब दोनों कोर्स कापी में अच्छी तरह से साफ साफ लिखिए, ठीक है। और उसको खूब अच्छी तरह फिर याद कीजिए। ये आपका पहला काम है। और अगर इसका फ़ोटो क्लियर नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला काम हुआ।
दूसरा काम है, आगे देखिए लिखा हुआ है खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह भरने वाला है। 4 सवाल है, चारों में खाली जगह भरने वाली है। तो पहला सवाल क्या है, तमाम सहाबे कराम तो ये आपका दूसरा काम है, खाली जगह भरने वाला। खाली जगह देखिए नंबर 1 पर लिखा हुआ है तमाम सहाबा अल्लाह ताला के, ये यहाँ पे हमने लिख दिया खाली जगह पुर कीजिए। तमाम सहाबा अल्लाह ताला के क्या थे, यहाँ आएगा वली, है ना, वली। तमाम सहाबा अल्लाह ताला के वली थे। उसके बाद दूसरा सवाल आपका है उम्मत मुहम्मदिया में फिर खाली जगह सबसे अफजल है, क्या आएगा, उम्मत मुहम्मदिया में बीच में खाली जगह सबसे अफजल है। यहाँ पे क्या आएगा, हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सबसे अफजल है। तीसरा सवाल है वली चाहे कितने ही बड़े दर्जे पर पहुंच जाए, खाली जगह फिर नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे आएगा नबी। वली चाहे कितने ही बड़े दर्जे पर पहुंच जाए, नबी नहीं हो सकता। उसके बाद चौथा सवाल है तमाम उम्मतों में बीच में खाली जगह सबसे अफजल उम्मत है, यहाँ पे क्या आएगा, उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुहम्मदिया सबसे अफजल उम्मत है। ये आपका हो गया दूसरा काम। पहले में आएगा वली, पूरा जुमला हो जाएगा तमाम सहाबा अल्लाह ताला के वली थे। दूसरे में आएगा हज़रत अबू बकर, तो जुमला हो जाएगा उम्मत मुहम्मदिया में हज़रत अबू बकर सबसे अफजल है। तीसरे में आएगा नबी, कंप्लीट जुमला होगा, वली चाहे कितने ही बड़े दर्जे पर पहुंच जाए नबी नहीं हो सकता। चौथे में आएगा उम्मत मुहम्मदिया, तमाम उम्मतों में उम्मत मुहम्मदिया सबसे अफजल उम्मत है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका दूसरा काम हुआ। ये आप पहला काम कोर्स कॉपी के अंदर करेंगे, दूसरा वाला काम आप बुक के अंदर करेंगे, और ये आज का तीसरा और आखिरी काम है। आपकी बुक पे देखिए नीचे लिखा हुआ है सही गलत की निशानदेही करते हुए गलत जुमलों को दुरुस्त करें, यानी नीचे 5 सवाल लिखा हुआ है। अगर ये सवाल सही है तो उस पर सिर्फ सही का निशान लगा करके आप छोड़ दीजिए, और उसके सामने, और अगर गलत है तो पहले आप गलत का निशान लगाइए, उसके बाद उसको सही करिए। सही बात क्या है वो आगे लिखिए आप। तो देखिए कैसे करेंगे आप। आपकी बुक में हमने इस पर सिर्फ आंसर लिखा है, क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, अल्लाह ताला ने बंदों को ऐसे कामों का भी हुक्म दिया है जो बंदों की ताकत से बाहर है। ये बात सही है या गलत है? गलत है, इसलिए गलत का निशान लगाइए इस तरह। नंबर 1 डाल करके हमने जवाब लिख दिया है। नंबर 1 गलत का निशान लगा दिया। अब सही बात क्या है, कहा है ना जुमलों को दुरुस्त कीजिए, तो ये सही बात क्या है, अल्लाह ताला ने बंदों को ऐसे कामों का हुक्म नहीं दिया जो बंदों से ना हो सके, यानी ऐसा काम नहीं बताया गया जो बंदों से के बस के बाहर हो। उसके बाद दूसरा सवाल है बंदे गुनाह और सवाब के काम अपने इख्तियार से करते हैं। ये बात सही है या गलत? सही है, इसलिए सही का निशान लगा दिया हमने, आप भी लगा लीजिए। उसके बाद तीसरा सवाल है अशरे मुबशरा के अलावा किसी को भी जन्नत की बशारत नहीं मिली। ये बात गलत है, यहाँ पर निशान हमने गलत का लगा दिया, और आगे दुरुस्त जुमला क्या बनेगा, अशरे मुबशरा के अलावा भी बहुत से सहाबा को जन्नत की बशारत मिली। ठीक है। उसके बाद चौथा सवाल है उम्मत मुहम्मदिया में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर हैं। ठीक है, सही बात है, इसलिए हमने सही का निशान लगा दिया। उसके बाद पाँचवा है हर नबी से मौजिज़े का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं। ये बात इसमें लिखा है ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ पर गलत का निशान लगा दिया, और दुरुस्त बात है हर नबी से मौजिज़े का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं। तो 3 जुमला आपको दुरुस्त करना है, 2 वाला सही है, सिर्फ उस पर सही का निशान लगा करके छोड़ देना। ठीक है। तो ये तीनों काम आप खूब अच्छी तरह से कर लीजिएगा। पहला काम कोर्स कॉपी के अंदर, दूसरा और तीसरा काम ये बुक के अंदर करना है। ये तीनों काम करके आप अच्छी तरह से सबक नंबर 3 ये पूरा कंप्लीट इसको आप याद कीजिए। इसके बाद इंशाअल्लाह अब आपका उर्दू का कोर्स होगा। उसके बाद फिर जब इसका नंबर आएगा, इसका टर्न आएगा, तो आपका सबक नंबर 4 होगा। अस्सलाम वालेकुम।